बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे। मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन नली निहारी। ये वाइट निहारी है। निहारी तो मैंने आपसे पहले भी शेयर की है, लेकिन ये वाइट निहारी है। इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो मैंने इसके लिए ले लिया है मटन, और ये मैंने ज़्यादा नलियों वाला लिया है, बोनलेस भी है इसमें साथ ही। तो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसके साथ मैंने ले लिया है लहसुन अदरक की पेस्ट ली है, ये 2 बड़े चम्मच हैं, और 4 प्याज मीडियम साइज़ लेके इनको मैंने चॉप कर लिया है बारीक। 1 प्याली मैंने दही की ले ली है, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम है। और साथ में मैंने वाइट मिर्च ली है, इसमें क्योंकि रेड मिर्च कोई भी नहीं जाएगी, ना ही ब्लैक जाएगी। तो ये मसाले हैं, ड्राई मसाले हैं। ये मैंने सौंफ ली है 2 बड़े चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा लिया है, वो भी 1.5 चम्मच लिया है, और 2 चम्मच मैंने धनिया लिया, और साथ में तेज़पात है, और कुछ सिनेमन स्टिक्स हैं, और मैंने 3-4 सब्ज़ इलायची ली हैं। अब मैंने मिट्टी की हांडी में मैंने ऑयल को गर्म करना रख दिया था, उसमें मैंने साबुत मसाले कुछ डाले हैं, ज़ीरा डाला है, तेज़पात, साबुत काली मिर्चें डाली हैं, और 1-2 सिनेमन स्टिक डाली हुई थी। तो अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था। प्याज को हमने सिर्फ कलर चेंज करना है थोड़ा सा, उसको उसका कलर ब्राउन नहीं करना, क्योंकि निहारी हम वाइट बना रहे हैं तो उसका कलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो मसाले हैं ये मैंने ड्राई रोस्ट करके तो इनको मैंने पीस लिया है मशीन में। अब देखिए प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। मज़ीद इसको 2 मिनट में पकाऊंगी, तो उसके बाद फिर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। ये देखिए गोश्त क्योंकि मैंने मिक्स ही लिया था, तो इसमें सारी एक जैसी बोटियाँ नहीं हैं, इसमें नलियाँ ज़्यादा हैं। नलियों की मैं अलहदा से यखनी डालती हूँ जब भी निहारी बनाती हूँ या कुन्ना बनाती हूँ, लेकिन मैंने इसमें नलियाँ इसलिए ज़्यादा ले ली हैं कि मुझे अलग से यखनी ना बनानी पड़ेगी। अब देखिए थोड़ा सा गोश्त का कलर चेंज हुआ है, मैंने 3 से 4 मिनट उसको कलर चेंज होने तक पकाया। साथ ही मैंने इसमें लहसुन अदरक की जो पेस्ट 2 चम्मच रखी हुई थी, मैंने उसमें ऐड कर दी है। अब जैसे ही ये अच्छा सा भुन जाएगा और प्यारी सी खुशबू मज़े की आने लगेगी, तो ये देखिए मैंने जो मिर्चें रखी थी 10 से 15 अदद सब्ज़ मिर्चें रखी थी, मैंने इसको चॉप कर लिया है। अभी मैं इतनी ही डाल रही हूँ क्योंकि पीसते हुए मुझे इनकी जो स्मेल है ना काफ़ी तीखी लगी है। और 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। मिर्चों का जैसे ही कच्चापन ख़त्म होता है, तो ये जो मैंने ड्राई मसाले बनाए हैं, ये देखिए, ये भी मैं आधा यूज़ कर रही हूँ, आधा मैं इसमें बाद में डालूँगी जब हम एंड पे निहारी तैयार कर लेंगे। तो इसमें क्योंकि रेड मसाले, सुरख मिर्च या चिली फ्लेक्स बिल्कुल भी नहीं जाएगी। थोड़ी-सी मैंने 1 पिंच के बराबर हल्दी डाल दी है, ये ऑप्शनल है। मुझे ज़रा येलिश कलर अच्छा लगता है, अगर आप ना डालना चाहें क्योंकि वाइट कढ़ाई है तो आप ना डालें। अब मैंने गोश्त को थोड़ा-सा भून लिया है इतना कि अच्छा-सा वो भुन के तो उसकी खुशबू आने लगी थी। मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, पानी बिल्कुल कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गोश्त क्योंकि ताज़ा था, तो इसको गलने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए मैंने तकरीबन पौना घंटा इसको स्लो फ्लेम पे पका लिया है। काफ़ी हद तक इसका पानी खुश्क हो गया, गोश्त जो है वो हमारा 80% कुक हो चुका है। इसको मज़ीद थोड़ा-सा भूनेंगे, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए 80% गोश्त जो है हमारा पक चुका है। थोड़ा-सा इसको कुक करूँगी तो उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे, ये मैंने वाइट मिर्च जो है वो 1 चम्मच, और मैंने क्योंकि टेस्ट कर लिया था तो अभी इसको मज़ीद ज़रूरत है मिर्चों की, तो इसलिए मैंने साथ में हरी मिर्चें भी डाल दी हैं जो रखी हुई थी। मज़ीद इसको थोड़ी देर भून के तो फिर मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। ये देखिए दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, अब इसमें डाल के दही तो हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक दही का पानी खुश्क होगा और ये गोश्त भी अच्छी तरह से भुन जाएगा, तो फिर बाद में हम इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। ढक्कन रख के मैंने इसको ढक के थोड़ी देर पकाया है। दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो ये देखिए थोड़ा-सा पानी डाल के तो हम इसको ढक्कन बंद कर देंगे। फिर हमारा अच्छी सी निहारी जब तैयार हो जाएगी, तो फिर हम इसमें आटा डालेंगे। उतनी देर हम आटा मिक्स करके रख लेते हैं। 3 से 4 चम्मच मैंने आटा ले लिया है। आटे को थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के मैं साथ बीटर के साथ, हैंड बीटर के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना बने। ये देखिए, अगर मैं एक साथ पानी डाल देती तो फिर ये गुठलियाँ बन जानी थी और वो फिर हमारी निहारी में भी आ जाती हैं। अब देखिए मैंने इस ढक्कन उठाया है, तो जो हमारा ऑयल है ऊपर आ चुका है, निहारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें आँच तेज़ करके तो आटा डालेंगे। आटा डालने के साथ-साथ आपने चम्मच चलाना है। ये देखिए साथ-साथ चम्मच चलाएँगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और साथ ही देखिए हमारी निहारी थिक हो गई है।
तो मैं इसको फिर ढक्कन रख के 3 से 4 मिनट मज़ीद कुक करूँगी ताकि जो आटा है उसका कच्चापन भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो ऑयल हमारा बाकी का भी ऊपर आ जाएगा। कुछ ऑयल मैंने पहले से उतार के रख लिया था, क्योंकि जब भी हम निहारी बनाते हैं और उसमें आटा एंड पे शामिल करते हैं तो हमारा जितना मर्ज़ी ऑयल ऊपर आया हो वो गायब हो जाता है। तो वो मैं फिर पहले से उतार लेती हूँ ताकि गार्निश करने वक़्त वो ऊपर डाला जा सके। अब ये देखिए जो मैंने मसाला रखा था, मैंने इसमें 2 चम्मच मज़ीद ऐड कर दिया है, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जब एंड पे इसमें निहारी में शामिल करें तो। तो चलिए हमारी मज़ेदार सी वाइट निहारी तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनती है और सर्दियों में पता है आपको इस तरह की ख़ास डिशेज़ जो होती हैं वो ज़्यादा मज़ा देती हैं। और आप बिलीव करें कि यूट्यूब की तारीफ़ में पहली बार मैंने ये वाइट निहारी बनाई है, इससे पहले वाइट निहारी किसी ने भी नहीं बनाई। वाइट कोरमा है, वाइट कढ़ाई है, इस तरह की रेसिपीज़ ज़रूर होंगी, लेकिन वाइट निहारी जो है वो मैं पहली बार बना रही हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। आप रखिए यूँ ही ख़्याल अपने प्यारों का, अच्छी-अच्छी सी डिशेज़ बनाकर मुझे रखिए दुआओं में याद। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल्लाह का ज़िक्र करते रहा करो, चाहे घर में हो या रास्ते में, क्योंकि जिस चीज़ के सामने अल्लाह का ज़िक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल, दरख्त या कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि ये बंदा तेरे ज़िक्र में मशगूल रहता था। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर, हम सब पर हमेशा अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में अल्लाह हलाल रिज़्क अता करे। अल्लाह ताला गुरूर से बचाए, आज़ी में रखे। तो ये देखिए मैं इसमें लेमन भी स्क्वीज़ कर रही हूँ, क्योंकि निहारी में लेमन ना डालें तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और उन लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो मेरी हर वीडियो पे आते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी दुआएँ देते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं, और मैं भी दिल से उनके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। चलिए मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा देती हूँ कि ये कितना मज़े का नरम सा गोश्त कुक हुआ है। और हमेशा निहारी और कुन्ना वगैरह में गोश्त ऐसे ही होना चाहिए कि देखने में तो वो सही लग रहा हो, लेकिन जब उसको चम्मच से या नवाले से तोड़े तो वो बिल्कुल घुल जाए मुँह में जाके। ये देखिए बहुत अच्छा सा गल गया है, और मैं हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही, मिट्टी की हांडी में ही निहारी और कुन्ना बनाती हूँ, तो इससे उसका टेस्ट डबल हो जाता है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।